मित्रों नमस्कार, मैं हूं शिवम और आज हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पर कि कम से कम पूंजी में या बिना पूंजी के हम कैसे एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं और अपने व्यापार को कैसे एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। किसी भी व्यापार के लिए सबसे आवश्यक होता है उस गतिविधियों में आपका अनुभव क्या है। क्या आपने पहले कभी इस बिजनेस को किया है या आपने कोई ट्रेनिंग लिया है या आपने उससे संबंधित कोई शिक्षा लिया है। तो सबसे पहले अपना आकलन करना आवश्यक है। सबसे पहले आप अपनी शैक्षिक योग्यता का आकलन करें कि आपने क्या किया है। आपने बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है या टेक्नोलॉजी के किसी कोर्स में किया है या मैनेजमेंट के किसी कोर्स में किया है या आपने लॉ से संबंधित किया है। देखिए, हर फील्ड से संबंधित व्यापार है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें अच्छा व्यापार नहीं किया जा सकता है और जिसमें एक अच्छी ऊंचाई पे नहीं पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आप अपना आकलन करिए कि आपकी योग्यता किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, शैक्षिक और मौखिक रूप दोनों। अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उसकी एक लिस्ट बनाकर आप तैयार करें। उसके बाद आप अपने नज़दीक में ही चारों तरफ देखें कि क्या आपके चारों ओर समस्याएं हैं जिनके लिए आप एक अच्छा समाधान निकाल सकते हैं और जिनको लोगों को अत्यधिक आवश्यकता है। बहुत बार हमें सीधे सीधे नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए कम से कम आप 40-50 लोगों या कम से कम 15-20 लोगों से तो बात करें और उनके बातों के अंदर खोजने की कोशिश करें कि क्षेत्र की आपकी क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके बाद आप सर्विस सेक्टर से ही संबंधित कोई भी गतिविधि का चुनाव करें जिसमें आप अपने व्यापार की शुरुआत कर सकें, क्योंकि सर्विस सेक्टर के संबंधित जो भी व्यापार हैं उनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है और आप बिना पूंजी या कम से कम पूंजी के साथ भी अपने व्यापार को शुरू कर सकते हैं। इसके आगे मैं अब कुछ उदाहरण के साथ आपको यह बताने का प्रयास करूंगा जिसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि कैसे आप सर्विस सेक्टर से संबंधित व्यापार को कम से कम पूंजी या बिना पूंजी के शुरू कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे आसान होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस देना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस की छोटी सी आप ट्रेनिंग लेकर के आप उससे संबंधित व्यापार शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस सीखने से पहले एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि उसकी जानकारी कम से कम लोगों को हो। अगर बहुत सारे लोग पहले से ही उस व्यापार में हैं, तो आपके लिए थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा और आपको समस्याएं भी ज़्यादा होंगी। अगर आप एक ऐसी मशीन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं जिसका आपके क्षेत्र में पहले से लोगों को जानकारी बहुत कम है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपकी जॉब एक मोनोपोली जॉब की तरह साबित होगी। अब मैं कुछ मोनोपोली जॉब्स के बारे में आपको उदाहरण सहित बताता हूं, जिनके बारे में आप ट्रेनिंग लेकर के एक मोनोपोली बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी पूरा इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ रहा है, बट इसके रिपेयर एंड सर्विस जो पुराने सेंटर हैं वो इसके लिए कंपैटिबल नहीं है। नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और नए सर्विस सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। उसके अलावा अब लगभग हर हॉस्पिटल में तरह-तरह की एडवांस मशीनों का यूज़ हो रहा है, जैसे एक्स-रे मशीन, एमआरआई मशीन और भी बहुत सारी मशीनों का यूज़ होता है। तो आप इनकी भी ट्रेनिंग लेकर के और जगह-जगह पर स्थापित हॉस्पिटलों से आप संपर्क करके इनके यहाँ भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट या इनके यहाँ अन्य काम ले सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल युग भारत में भी आने वाला है और अब जो इंडस्ट्रियल युग आएगा वो टोटल ऑटोमेशन का आएगा। तो अभी भी बहुत समय है इसमें कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स की आप जानकारी ले सकते हैं और इसका बहुत ही सुंदर भविष्य है। इसके अलावा कम पूंजी में आप जॉब कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब कंसल्टेंसी चलाने के लिए आपका इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेशन होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज को किस स्किल की आवश्यकता है और जब आप यह जानकारी अपने पास रख लें कि उनको किस तरह के मैन पावर की ज़रूरत है, तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी टाई अप कर सकते हैं और क्राइटेरिया बता सकते हैं कि आपको इतने लोगों की इस क्राइटेरिया के इस स्किल के लोगों को ज़रूरत है, तो वो आपको बहुत ही आसानी से उसी स्किल्ड के लोग तैयार करके दे देंगे, जिससे आप उनको हायर करा सकेंगे और एक आप अच्छी कंसल्टेंसी भी चला सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र में हैं, जिसमें अगर आपकी रुचि अच्छी है, तो आप थोड़ी-सी ट्रेनिंग लेकर के अपना भविष्य उसमें बना सकते हैं।
बहुत सारे उदाहरण अपने देश में ऐसे हुए हैं और मुझे तो लगता है ज़्यादातर उदाहरण ऐसे ही हुए हैं जिन्होंने बहुत कम पूंजी से या जीरो पूंजी से अपना व्यापार स्थापित किया और आज देश की महान हस्तियों में शामिल हैं। मित्रों, कम पूंजी से या जीरो पूंजी से हम कैसे एक उद्यमी या व्यापारी बन सकते हैं और हम कैसे व्यापार जगत में अपना भविष्य स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी दिशा दिखाने का काम किया है। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए क्या काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपको करियर बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो मित्रों, अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम पुनः इसी तरह ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपके बीच में हाजिर होते रहें। जय हिंद, जय भारत।